योगी जी के राज में ऐसी क्रांति हुई है कि पूछिए मत। बिहार का चारा घोटाला इसके सामने फेल हो गया है और ये बात कोई मैं नहीं कह रहा हूं, सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। प्रधान महालेखाकार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि कुंभ मेला अधिकारी ने मेला क्षेत्र में जमीन बराबर करने के लिए 2018 में 3 कंपनियों को ठेका दिया था। बाकायदा सेक्टर मजिस्ट्रेट इसकी निगरानी कर रहे थे, लेकिन सेक्टर मजिस्ट्रेटों ने जो सत्यापन रिपोर्ट दी उसमें जमीन समतल करने के लिए लगाए गए ट्रैक्टरों के रजिस्ट्रेशन नंबर का ब्यौरा ही गायब था। भाई साहब, पता चला कि 4 ट्रैक्टरों के जो नंबर दिए गए उनमें से 2 तो मोटरसाइकिल के नंबर है, 1 मोपेड का नंबर है और 1 कार का नंबर है। आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन कई छोटे राज्यों का सालाना बजट उतना नहीं है जितना 76 दिन के कुंभ के मेले का था। जैसा कि आप जानते ही हैं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो बेहद ईमानदार है, नहीं कोई भ्रष्टाचार है, चारों तरफ रामराज है। लेकिन एक जरा सी बात हो गई। नहीं, मैं भ्रष्टाचार वगैरह की बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो बस राजकाज की बात कर रहा हूँ कि कुंभ का मेला लगा हुआ था। मेले के लिए जमीन समतल की जा रही थी, जमीन समतल करने के लिए मिट्टी ढुलवाई जा रही थी और मिट्टी ढुलवाई जा रही थी मोटरसाइकिल से, मोपेड से, कार से। जी हाँ, योगी जी के राज में ऐसी क्रांति हुई है कि पूछिए मत। बिहार का चारा घोटाला इसके सामने फेल हो गया है। ये कहानी बिहार के चारा घोटाले से भी बड़े घोटाले की है और ये बात कोई मैं नहीं कह रहा हूं, सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। प्रधान महालेखाकार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि कुंभ मेला अधिकारी ने मेला क्षेत्र में जमीन बराबर करने के लिए अक्टूबर-नवंबर 2018 में 3 कंपनियों को ठेका दिया था। मेसर्स नारायण एसोसिएट्स, स्वास्तिक कंस्ट्रक्शन और मेसर्स मां भवानी कंस्ट्रक्शन। बाकायदा सेक्टर मजिस्ट्रेट इसकी निगरानी कर रहे थे, लेकिन सेक्टर मजिस्ट्रेटों ने जो सत्यापन रिपोर्ट यानी वेरिफिकेशन रिपोर्ट दी उसमें जमीन समतल करने के लिए लगाए गए ट्रैक्टरों के रजिस्ट्रेशन नंबर का ब्यौरा ही गायब था। ये एक ऐसी होशियारी थी जिसने सीएजी के कान खड़े कर दिए। ऑडिटर ने इलाहाबाद ट्रांसपोर्ट ऑफिस से स्वास्तिक कंस्ट्रक्शन के नाम पर दर्ज उन 32 ट्रैक्टरों का ब्यौरा मंगाया जिनके रजिस्ट्रेशन नंबर उसने मुहैया कराए थे। भाई साहब, पता चला कि 4 ट्रैक्टरों के जो नंबर दिए गए उनमें से 2 तो मोटरसाइकिल के नंबर है, 1 मोपेड का नंबर है और 1 कार का नंबर है। कागजों में दिखाया गया ये कि मोपेड और मोटरसाइकिल नहीं, ये ट्रैक्टर है। और सुनिए, सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रयागराज नगर निगम ने कुंभ मेला क्षेत्र से कूड़ा हटाने के लिए 40 कंपैक्टर खरीदे थे। इन कंपैक्टरों पर 13 करोड़ 27 लाख रुपए खर्च किए गए थे। एक कंपैक्टर पड़ा 33 लाख 17 हजार का। इसके अलावा 15 कंपैक्टर और लगाए गए, मतलब कुल 55 कंपैक्टर। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि 76 दिन के कुंभ मेले में 55 में से 22 कंपैक्टरों ने केवल 1 से 10 ट्रिप लगाए, दूसरे 22 कंपैक्टरों ने 11 से 30 ट्रिप लगाए। केवल 11 कंपैक्टर ऐसे थे जिन्होंने 76 दिन में 31 से 56 ट्रिप पूरी। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि सरकार भले कहे कुंभ एक शानदार आयोजन था, लेकिन सच ये है कि इस आयोजन को अनाड़ियों की तरह अंजाम दिया गया। इसमें जमकर धांधली हुई और करोड़ों रुपए की बंदरबांट हुई। आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन कई छोटे राज्यों का सालाना बजट उतना नहीं है जितना 76 दिन के कुंभ के मेले का था। और सुनिए, इसी सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के कुंभ को सफल बनाने के लिए कई विभागों और योजनाओं का हिस्सा कुंभ में झोंक दिया था। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों को दरकिनार करके पुलिस को उपकरण मुहैया कराने में राज्य आपदा राहत कोष का 65 करोड़ 87 लाख रुपया उड़ा दिया। ठेकेदारों को भी 1 करोड़ 27 लाख रुपया ज्यादा भुगतान किया गया। फिर भी मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि योगी सरकार में कोई भ्रष्टाचार हुआ है। और रही बात सीएजी जांच की, तो बीजेपी सरकार में उसका कोई महत्व नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि रामराज में ऐसी संस्थाओं को भंग ही कर देना चाहिए।